जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे आप जानते हैं कि इस साल जो है वो हाइब्रिड धान की रिकॉर्ड जो है वो काश्त होने जा रही है। तो उसके लिए कुछ किसानों की पनीरियाँ जो है ना वो तैयारी के आखिरी मराहिल में है, कुछ की जो है ना वो तैयार हो रही हैं। तो गंदम की कटाई के मरहले के बाद जो है ना इसकी शिफ्टिंग जो है होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो अहम मरहला है, जो फार्मर के लिए, जो नए फार्मर के लिए जानना ज़रूरी है, वो है जी खाद का प्लान। तो खाद के प्लान में सबसे अहम जो है वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने किस टाइम जो है ना वो कौन सी खाद डालनी होती है। तो उसके लिए फिर हमें पौधे के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है कि जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं या उसकी ग्रोथ की स्टेजेस हैं उसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलें फिर खाद के प्लान की मुकम्मल तफसील पे जो है ना वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो जब आपने पनीरी की शिफ्टिंग करनी है ना तो उसके जो है ना चंद असूल हैं वो आपने उनका लाजमी ख्याल रखना है। तो उन पे जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, आपको जो है ना बड़ी उससे हेल्प मिलेगी। अब आते हैं जी धान के जो पौधे की ग्रोथ की स्टेजेस है ना वो कौन कौन सी हैं और किस ग्रोथ की स्टेज पे हमने कौन सी जो है ना फर्टिलाइजर डालने हैं। सबसे पहले तो जो है ना पौधे ने अपनी जड़ का स्ट्रक्चर बनाना होता है, जड़ का फैलाव करना होता है। तो उसके लिए हमें जो है ना वो फास्फोरस की जरूरत होती है ताकि इनकी जड़ों का फैलाव अच्छे से हो और वो बेहतर तरीके से जो है ना वो खुराक ले सके। दूसरी जो स्टेज होती है ना वो उसकी टिलरिंग की स्टेज होती है, इसमें पौधे ने अपना झाड़ बनाना होता है। तो उसमें कौन सी चीजों की जरूरत होती है, उसमें आपको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, उसमें आपको जिंक की जरूरत होती है, और फिर जाहिर है उसके बाद फिर गोप पे आ जाता है और गोप पे आपको जो है ना वो पोटाश की जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं जी कि ये जो जितने भी खादें हैं ये कब डालनी चाहिए और कौन सी स्टेज पे कितनी जो है ना वो डालनी चाहिए। सबसे पहले तो जो है ना वो बेसल डोज डालनी है और उसमें जो है ना हमने डीएपी और एसओपी डालनी है। वो कब डालनी है कि जमीन की तैयारी के बाद आपने खेत को पानी से भर देना है और कद्दू करने से पहले जो है आपने 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी वो आपने छटा कर देना है। ये मैं आपको हाइब्रिड धान की जो है ना वो फर्टिलाइजर प्लान बता रहा हूँ। जाहिर है जब आपने पनीरी शिफ्ट करनी है तो उसने सबसे पहले अपनी जड़ें जो है ना वो मजबूत करनी है, जड़ों का फैलाव करना है। उसके लिए जो है ना वो फास्फोरस की जरूरत होती है और फास्फोरस की हमेशा स्टार्ट में जरूरत होती है क्योंकि उसने शुरू में ही अपनी जड़ें जो है वो बनानी होती हैं। उसके बाद जो आपने पहली खाद डालनी है वो 8 दिन के बाद आपने 1 बोरी यूरिया जो है ना उसका छटा करना है। रूट्स डेवलपमेंट के बाद जो दूसरी स्टेज है पौधे की वो है जी पौधे का झाड़ का बनना, यानी कि टिलर्स का बनना। तो उसमें हमें क्या जरूरत होती है, उसमें हमें यूरिया की और जिंक की जरूरत होती है क्योंकि जैसे जड़ें जो है ना वो अपनी मजबूत हो जाएंगी तो उसके बाद फिर उसने जो है ना वो टिलर्स बनाना शुरू कर देने होते हैं। आम फसलों में यूरिया का जो रोल होता है ना वो उसकी ग्रोथ करवाना होता है। तो धान में जो है ना यूरिया उसकी टिलरिंग ज्यादा से ज्यादा करती है, पौधे का झाड़ ज्यादा से ज्यादा बनता है। ठीक है, उसके लिए फिर जो है ना वो 8 दिन बाद पहली एप्लीकेशन हमने यूरिया करनी है। फिर 15 दिन की जब फसल हो जाए तो उसमें हमने 1 बोरी यूरिया और साथ में हमने जिंक का जो है ना वो इस्तेमाल करना है। तो जिंक में आप जो है ना अगर आप 33% वाला लेंगे तो वो 6 किलो आप जो है ना वो छटा करेंगे। अगर आप 21% वाला लेंगे तो वो 9 किलो आप छटा करेंगे। अगर आप 7% वाला लेंगे तो वो 12 किलो जो है ना उसका छटा करेंगे। अच्छा, इनके अलावा एक 5% वाला चिलेटेड जिंक होता है, वो आप किसी भी अच्छे ग्रुप्स का ले सकते हैं। वो आपने 4 किलो पर एकड़ वो 1 बोरी यूरिया में मिक्स करके आपने जो है ना वो छटा करना है। तीसरी जो एप्लीकेशन है खाद की वो जब फसल जो है 25 से 30 दिन की हो जाए तो आपने 1 बोरी यूरिया आपने छटा करना है क्योंकि धान ने जो टिलर्स बनाने होते हैं वो 30 से 35 दिन के दरमियान जो है उसने कंप्लीट कर लेने होती है अपनी टिलर्स। और हमने जो है ये खाद का जो प्लान है वो 25 से 30 दिन में हमने मुकम्मल कर लेना होता है इसका हाइब्रिड का। अच्छा, जो जिंक होता है ना इसमें जिंक का क्या रोल होता है, जिंक जो है ना वो आपके रूट्स को डेवलपमेंट करता है। आपके जितने टिलर्स बनते हैं या आपकी शगुफा साजी पौधे की होती है वो जिंक का बड़ा अहम रोल है उसे बढ़ाने में। तो वो फिर क्या करता है कि पौधे को भी जो है वो ग्रोथ में रखता है। हाइब्रिड राइस की जो मेन आपकी खुराक है ना वो 25 से 30 दिन के दरमियान आप पूरी कर लेंगे। हमने क्यों 25 से 30 दिन के दरमियान करनी है, क्योंकि जाहिर है उसने जड़ें वो कंप्लीट शुरू में करनी है। फिर इसकी जो शगुफा साजी है ना वो 30 से 35 दिन के दरमियान इसने अपनी कंप्लीट कर लेनी होती है, इसलिए हमें जरा जल्दी इसकी खुराक पूरी करनी होती है। फिर इसकी जो फसल है ना वो 90 दिन में इसने तैयार हो जाना होता है।
अच्छा, फिर इसमें एक जो है ना वो न्यूट्रिएंट रह जाता है पोटाश। पोटाश आपने जो है ना वो गोब की हालत में डालनी है। और पोटाश जितने कोई भी आप अच्छी कंपनी की सॉल्युबल पोटाश ले लें, वो आप 12.5 किलो के हिसाब से पर एकड़ आप जो है ना 10 किलो यूरिया के साथ मिला के आप, चाहे वो फ्लड कर दें चाहे वो छट्टा कर दें आप। तो इस तरह आपका जो है ना वो फर्टिलाइजर का जो प्लान है हाइब्रिड राइस का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर आम जो धान की वैरायटीज हैं या नॉन हाइब्रिड वैरायटीज हैं उनके फर्टिलाइजर प्लान की तरफ आऊं, तो उसमें आप जो बेसल डोज है ना, वो आप जो है 1.5 बोरी डीएपी और आधी बोरी एसओपी आप डालेंगे। उसके बाद जो आपने पहली खाद डालनी है वो उसमें 15 दिन के बाद डालेंगे, जो आम वैरायटीज धान की होंगी। ठीक है, उसमें 1 बोरी यूरिया और साथ में जो है ना आप जिंक जो है वो छटा करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन जो है ना इसमें, जब फसल 30 दिन की हो जाए तो तब आपने 1 बोरी यूरिया आपने डालनी है। अच्छा, फिर तीसरी जो एप्लीकेशन है वो 35 से 40 दिन के दरमियान आपने डालनी है। और आम वैरायटीज में हम अपना फर्टिलाइजर प्लान के जो डेज है वो क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि ये फसल जो है ना ये 120-30 दिन में जो है ना वो पकनी होती है। तो सेम इसमें जो पोटाश है ना, पोटाश आपने गोब पे डालनी है, सेम उतनी मिकदार आप 12.5 किलो कोई भी अच्छी सॉल्युबल पोटाश ले लें वो आप डालें। तो इस प्लान से आप जो है ना ये आम वैरायटीज जो नॉन हाइब्रिड वैरायटीज हैं धान की, इसमें आप 70 से 80 मन इजीली जो है ना आप एवरेज ले सकते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस प्लान को फॉलो करके अच्छी पैदावार आप लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।